ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। भारी हंगामे के बीच सदन कई बार हुआ स्थगित। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया। स्पीकर ने पहले दिन संसद में हंगामे को बताया अनुचित। शाम 4 बजे तक सदन स्थगित। लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर हर सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार। हंगामे के बाद विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। आज पूरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगा विपक्ष। विपक्ष के ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, इसमें जुड़े सारे तथ्य सदन में रखे जाएंगे। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड। हादसे में 7 लोग घायल हुए, सभी घायलों का इलाज जारी। नवादा में घर से बुलाकर एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पाइन में शव मिलने से क्षेत्र में मची सनसनी। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। बोले, यह सत्र राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र। पीएम ने कहा, यह सत्र एक विजय उत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सेना की ताकत को देखा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश की सेना ने लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे पूरी तरह हासिल किया गया। पीएम ने यह भी कहा कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने देश का संविधान जीत रहा है। यह दशक शांति और प्रगति का है। 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया। सेशंस कोर्ट ने इन आरोपियों में 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। संसद का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर नोटिस दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सभी दलों से व्यक्तिगत हमलों से बचने की अपील। कहा, मानसून सत्र में सार्थक और गंभीर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं चाहिए। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने भी पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पार्टियों और सांसदों से सदन के सफल संचालन में सहयोग करने की अपील की। बीजेडी कार्यकर्ताओं ने दीपदान कर नाबालिग लड़की के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अज्ञात युवकों ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई थी आग। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने संसद सत्र में सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार होने की अपील की। उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों को पार्टी हित से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने की बात कही। सरकार इस सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाएगी। महाभियोग के मोशन पर सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। पटना में गंगा घाट पर नहाने के दौरान 5 लड़के डूबे, 3 को एसएसबी की टीम ने बचाया, जबकि 2 युवक मिसिंग हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा करने की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि हम कल सदन में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर ने राजभवन परिसर में नवनिर्मित शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूजा की। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी मौजूद रहे। लखनऊ में आशियाना इलाके में एक बंद घर में चोरी की बड़ी वारदात। पीड़ित अजीत कुमार पाल सिंह के एफआईआर के मुताबिक चोरी की घटना 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच हुई। आरोपों के मुताबिक इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। भोले की भक्ति में डूबे नजर आए भक्त। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार बिहार में चुनाव आयोग से गलत काम करवा रही है। बाढ़ बारिश के समय लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ऐसे में नाम वोटर लिस्ट से काटना गलत है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी। राबड़ी देवी ने कहा कि निशांत युवा हैं, वो बिहार को अच्छे से संभाल सकते हैं। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार में बढ़ते क्राइम के लिए विपक्षी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जब चुनाव का वक्त आता है, बिहार की विपक्षी पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के त्रिशूल, हॉकी स्टिक और डंडों के साथ यात्रा करने पर रोक सख्ती से लागू। कांवड़ यात्रा मार्ग में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली समेत प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स में प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर चोर सूरज सोनी बदमाश के पैर में लगी गोली। मौके से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर कटाक्ष। राहुल गांधी की बुद्धि पर खड़े किए सवाल। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड। मंडी मनाली हाईवे बंद। कानपुर में झाड़ फूंक के बहाने तांत्रिक ने महिला से किया दुष्कर्म। महिला की शिकायत पर आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मेरठ के मवाना में एक अपराधी मुठभेड़ में घायल हो गया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कल 11 बजे तक के लिए हुआ स्थगित। विपक्ष ने एसआईआर और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल बॉर्डर से करीब 20 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार चुनाव से पहले एसएसबी की मुस्तैदी और फर्जी वोटरों की जांच में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे गीता श्लोक। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने यूके और मालदीव दौरे पर जाएंगे। 23 और 24 जुलाई को यूके की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
25-26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव यात्रा पर जाएंगे। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पीएम। शरद पवार के पोते और एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार पर एफआईआर, सरकारी कामकाज में रोक-टोक करने के आरोप। विवादों में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोंकाटे, शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने वीडियो शेयर कर किया दावा। कहा, माणिक राव विधानसभा में मोबाइल पर खेल रहे थे गेम। विवाद के बाद माणिक राव कोकाटे ने सफाई दी, वो रमी नहीं खेल रहे थे। कोकाटे ने इसे सरकार को बदनाम करने की चाल बताया। मुंबई के घाटकोपर में फिर दिखा मराठी और गैर मराठी के बीच विवाद। महिला पर मराठी में बोलने का दबाव बना रहे थे लोग। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नदी की तेज धारा में बहे 3 युवक, हादसे में 1 की मौत। देश के कई राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और देश के दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक शेर पानी से भरे गहरे कुएं में गिर गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सावधानी के साथ शेर को सेफ बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नदी के तेज बहाव में फंस गया बुजुर्ग, घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक पार्टी ने लोगों को बांटे 5000 किलो चिकन। म्युनिसिपल चुनाव में लोगों का ध्यान खींचने के लिए लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही युवती की दर्दनाक मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी चोटिल होने के चलते टीम से बाहर हुए। हरियाणा के यमुनानगर में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प, दोनों तरफ से चले ईंट पत्थर, करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के सिवनी में रील बनाने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। उफनती नदी में बह गया युवक, 24 घंटे बाद मिला शव।